मध्य प्रदेश में एक और सरकारी भर्ती आरक्षण के फेर में उलझ गई है। ये भर्ती बीते 15 साल से टलती आ रही है। भर्ती विज्ञापन में वर्गवार पदों की जानकारी न होने और आरक्षण संबंधी नियमों का उल्लंघन होने का आरोप लगाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर लगातार कानूनी विवाद गहराता जा रहा है और अभी भी कोई तर्क संगत फैसला इस मामले में नहीं हो पाया है, जिस वजह से हजारों उम्मीदवार और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। अब हाई कोर्ट के निर्देश पर रिटायर्ड जज की अगुवाई में 5 मेंबर्स की कमेटी अंतिम फैसला करेगी। आखिर कौन सी है वो भर्ती और क्या है कानूनी विवाद, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियां अगर बिना किसी विवाद के अंजाम तक पहुंच जाएं तो ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा। सूबे में एक के बाद एक लगातार कई अहम सरकारी भर्तियों में बड़ी बड़ी गफलतें सामने आ रही हैं और मामले लगातार अदालत की दहलीज पार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर उन नौजवानों को उठाना पड़ रहा है जो एक अदद सरकारी नौकरी के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें हाथ लगती है बड़ी निराशा। और इस रिपोर्ट में हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि ये मामला साल 2 साल नहीं बल्कि पूरे 15 सालों से अटका हुआ है। दरअसल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV जबलपुर में 2010 और 2014 की भर्तियां कैंसिल होने के बाद 2021 में बैकलॉग पदों की भर्ती भी गंभीर विवादों में उलझ कर रह गई है। मामला आरक्षण नियमों से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से प्रोफेसर सहित असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती अब तक नहीं हो पाई है। अब मामले का फैसला हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सहित 5 मेंबर्स की कमेटी करेगी। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। दरअसल साल 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में आरक्षित वर्ग समेत दिव्यांगों के लिए पदों की संख्या निर्धारित नहीं की गई थी, जिसकी शिकायत डिसेबिलिटी कमिश्नर से की गई थी। फिर कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नोटिस जारी किया था। साथ ही विज्ञापन में संशोधन कर आरक्षित वर्ग समेत दिव्यांगों और EWS कैटेगरी के पदों की जानकारी देने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद 18 अप्रैल 2023 को यूनिवर्सिटी ने संशोधित विज्ञापन निकाला और आरक्षित वर्ग समेत महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिए पदों की जानकारी। लेकिन संशोधित विज्ञापन जारी होते वक्त तक भर्ती प्रक्रिया करीब 50% पूरी हो चुकी थी। लिहाजा कुछ अभ्यर्थियों ने नए विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ पदों को कैटेगराइज किया गया और कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन मामले पर नई याचिका दायर कर कहा गया कि नए विज्ञापन में भर्ती रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, साथ ही ST, SC और EWS आरक्षण की नीतियों का भी उल्लंघन हुआ है। अब नई याचिका पर फैसला हाई कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक रिटायर्ड जज सहित 5 मेंबर्स की कमेटी करेगी। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि कमेटी के पास पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से शिकायतें आ रही हैं, लिहाजा कमेटी को दोनों पक्षों को सुनकर फैसला देने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि कोर्ट ने 4 महीने के समय को ज्यादा माना और अंतिम फैसले के लिए कमेटी को 2 महीने का समय दिया, यानी कमेटी 2 महीने में अपना फैसला हाई कोर्ट को बताएगी, जिसके आधार पर हाई कोर्ट अंतिम फैसला देगा। इधर याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि विभाग ने साल 2010 में भर्ती निकाली थी जो कैंसिल हो गई थी, फिर 2014 में भर्ती निकाली गई, वो भी पूरी नहीं हो पाई और अब 2021 की भर्ती भी विवादों में घिर गई है। जबकि 2021 में ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने सभी शिकायतों पर संज्ञान ले लिया था, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली कमेटी के फैसले का इंतजार करने के निर्देश दिए थे। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को भी 2 महीने का वक्त दिया है। इस दौरान कमेटी के तथ्यों के आधार पर फैसला लेकर यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले से जुड़ी जितनी भी शिकायतें और आपत्तियां हैं उन्हें 1 हफ्ते के भीतर कमेटी के सामने रखना होगा। इसके बाद कमेटी कोई बात नहीं सुनेगी। अब मामले की सुनवाई 28 मार्च को होनी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।